Today our topic is wind power plant. We have discussed about another type of power plant like solar power plant and thermal power plant, nuclear power plant. So the remaining one is wind power plant. ओके सो विंड पावर प्लांट में स्टूडेंट्स क्या होता है, विंड एनर्जी जो होती है उसका यूज़ लिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में. विंड एनर्जी इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक एनर्जी. देखिए जो विंड चलती है, विंड की जो हाई स्पीड से एयर मूव करती है तो वहाँ पर विंड मिल सेट कर दी जाती है. विंड मिल जो होती है इसमें लार्ज फैन होते हैं और जैसे मिनिमम इसमें 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर ज़रूर चलनी चाहिए, वहीं पर विंड मिल सेट की जा सकती है. तो इस स्पीड से विंड मिल के जो फ़ैन होते हैं वो मूव करते हैं और विंड एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है बिकॉज इसके जो फ़ैन होते हैं वो विंड के फोर्स से मूव करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में ये ट्रांसफ़र हो जाती है. अब विंड मिल जो होती है वो कनेक्टेड होती है जनरेटर से. तो जनरेटर की हेल्प से या फिर डायनेमो से कनेक्टेड होती है, तो उससे यह जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी है, इसमें टरबाइन भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके जो फ़ैन होते हैं वही टरबाइन का काम कर देते हैं. और ये जो मेथड है ये इको फ्रेंडली मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचता और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो गई ये. तो विंड मिल है, नेचुरल सोर्स है, वो नॉर्मल मतलब जहाँ पर ये हाई स्पीड से विंड मूव करती हैं तो वहीं पर ये सेट किए जा सकते हैं. और एक विंड मिल की बजाय बहुत सारी विंड मिल्स जहाँ पे सेट की जाती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और फिर इसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है. तो विंड पावर प्लांट में विंड एनर्जी को उसके फैंस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने के लिए जनरेटर उससे कनेक्ट किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. और अगर छोटे लेवल पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं तो वो डोमेस्टिक पर्पज़ में, फ्लोर मिल्स को चलाने में, ट्यूबवेल्स चलाने में यूज़ में लिया जाता है. और ये इको फ्रेंडली मेथड है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता. नेक्स्ट वन एक और इसमें पावर प्लांट है, वो है सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट. सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट. तो जो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सोलर सेल्स जो होते हैं, सोलर सेल, कई सारे सोलर सेल्स होते हैं, उनको ओपन रूफ पे या फिर ओपन एरिया में असेंबल कर दिया जाता है. और सन हीट जब उसके ऊपर फॉल होती है तो ये जो सेल्स होते हैं इनमें केमिकल्स रखे होते हैं और ये सन हीट की वजह से, यानी कि फोटोन के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है इसमें. और रिएक्शन की वजह से, इसमें रखे हुए केमिकल में रिएक्शन होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, यानी चार्ज के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसी से फिर इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है. और मतलब कम क्वांटिटी में होती है तब तो इसको घर में या फिर जो भी जिस भी पर्पज़ के लिए इंस्टॉल किया जाता है वहाँ यूज़ करते हैं. और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है तो इसको आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है. ये डबल साइडेड भी होते हैं कि एक साइड से इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ की जाती है और दूसरी साइड से इसको आगे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. मतलब आगे जो पावर प्लांट्स होते हैं तो ये दूसरे को भी यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी. और
उसके बदले उनको चार्ज भी मिलता है, जो ऐसा मतलब सोलर सेल्स जो सेट करते हैं और दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को आगे ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो उसके लिए उनको पे किया जाता है। तो सीधा सा है स्टूडेंट्स, सोलर सेल्स या फिर इनको हम सोलर पैनल्स भी बोलते हैं। तो देखिए 1 साल होता है वो 0.5 से लेकर 1 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बट ये इनफ एनर्जी नहीं है। तो इसीलिए कई सारे सोलर सेल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है और फिर उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है, इसका सेटअप स्टार्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही सनलाइट जो फोटोन पार्टिकल्स हैं सन के, तो वो सोलर सेल्स पर फॉल होते हैं, तो उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और फिर इसको यूज़ में लिया जाता है। ये भी इको फ्रेंडली मेथड है और लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ में नहीं लेते, बट गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है। तो ये भी इको फ्रेंडली मेथड है और इजी टू यूज़ है। तो इस तरीके से सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट सेट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफरेंट टाइप के में यूज़ किया जाता है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसमें जैसे हम डेली पर्पस में कई सारे अप्लायंसेस यूज़ लेते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ में ली जाती है। तो जैसे कि एक हो गया कार बैटरी। देखिए जैसे कार बैटरी जो होती है, यूजेस भी कह सकते हैं इसको हम, ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरी एनर्जी से। तो कार बैटरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, केमिकल होते हैं और इसमें केमिकल है तो केमिकल एनर्जी हो गई, और ये केमिकल एनर्जी फिर किस में चेंज होती है, ये केमिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर डिफरेंट पर्पस में इसमें यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि इंजन स्टार्ट करना, और इंजन स्टार्ट करना, गाड़ी के अंदर लाइटिंग जो होती है उसमें काम में लिया जाता है, हॉर्न ब्लो करने में काम में लिया जाता है। और इसके बारे में मतलब कार बैटरी के यूजेस और इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन रोड सेफ्टी का एक टॉपिक होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कार बैटरी है उसमें केमिकल एनर्जी होती है और उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कार के अंदर जो यूजेस होते हैं लाइक इंजन स्टार्टिंग, लाइटिंग, हॉर्न ब्लोइंग, तो इनमें ये यूज़ होता है। दूसरा जैसे कि लाइट है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब समझ सकते हैं। तो लाइट बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब भी कह सकते हैं हम डायरेक्ट, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज किया जाता है। मतलब इसके अंदर एक जैसे बल्ब जो होता है, तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा रहता है, आपको मालूम है एक बहुत ही थिन वायर होता है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और जब इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें हीटिंग स्टार्ट हो जाती है और हीट होने की वजह से ये ग्लो भी करता है साथ साथ, और ग्लो करने की वजह से ये जो हीट एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, ये लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये एक तरह से एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो पहले हीट में चेंज हो रही है, हीट से फिर साथ साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड वन हम देखते हैं इसका यूज़, कार बैटरी के अलावा मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी होती है वो भी इसी तरीके से, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी जो बैटरी है उसमें केमिकल्स होते हैं और जब उसको केमिकल्स जो होते हैं वो भी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। यानी कि कार बैटरी जितनी भी ये बैटरी होती है उनमें केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल एनर्जी उनमें प्रेजेंट है, उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और उसको हम डिफरेंट टाइप के यूजेस जैसे डाटा सेव करना, फ़ोटोज़ और डिफरेंट टाइप के जो इसमें वर्किंग होती है उसमें हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ देखते हैं तो लाइक फूड जो है, फूड
तो फूड में भी क्या होती है, फूड में भी केमिकल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स। फूड में केमिकल्स ही होते हैं, तो फूड में केमिकल एनर्जी होती है और ये बॉडी के अंदर मतलब फूड जब डाइजेस्ट होता है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी को हम मस्कुलर एनर्जी में अपनी बॉडी उसको चेंज करती है। हम डिफरेंट वर्क करने में इसको यूज़ में लेते हैं, मूव करने में, रनिंग, प्लेइंग, तो और भी बहुत सारे जितने भी हम वर्क करते हैं तो मसल्स के थ्रू ही वर्क करेंगे हम। तो केमिकल एनर्जी फूड के अंदर प्रेजेंट है और वो एनर्जी फिर अपने, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस होता है, तो वहाँ ये एटीपी मॉलिक्यूल में चेंज कर दी जाती है। वो एटीपी मॉलिक्यूल्स फिर हम मस्कुलर एनर्जी के थ्रू यूज़ में लेते रहते हैं। ओके, एक और यूज़ है इसका, जैसे कि हीटर होता है, तो हीटर के अंदर एक कॉइल होती है। हीटर में एक कॉइल होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। आयरन के अंदर भी, इलेक्ट्रिक आयरन में भी ये कॉइल होती है। तो ये भी किस पे बेस्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पे बेस्ड होता है डायरेक्ट ही। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये जो कॉइल होती है ये भी हीट होना स्टार्ट हो जाती है, ये गर्म होना स्टार्ट होती है। और एक तरह से इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो उसमें रेजिस्टेंस की वजह से ये गर्म होती है। तो सीधा सा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज होती है हीटर के अंदर, और इस तरीके से एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आज जो हमने पढ़ा कि विंड पावर प्लांट है वो क्या होता है। विंड पावर प्लांट में विंड मिल्स जो होती हैं उसके अंदर विंड मिल्स में विंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, उसके फैंस मूव करते हैं तो, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेटर से कनेक्ट करके उसे चेंज कर दिया जाता है। और ये इको फ्रेंडली मेथड है, इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल मेथड है, कोई हार्म नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के अंदर ओपन एरिया में जहाँ सनलाइट डायरेक्ट फॉल होती हो वहाँ सोलर सेल्स, कई सारे सोलर सेल्स अटैच कर दिए जाते हैं, उनका अरेंज किया जाता है सोलर पावर प्लांट में। और इसको फिर सोलर सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सोलर सेल में केमिकल प्रेजेंट होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे ही सनलाइट इन पर फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लार्ज क्वांटिटी में अगर एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस की जाती है तो उसको आगे ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कार बैटरी जो होती है उसमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको फिर इंजन स्टार्ट करने में, लाइट स्टार्ट करने में, लाइट ऑन करने में, हॉर्न्स ब्लो करने में, म्यूज़िक सिस्टम चलाने में, इनमें यूज़ में लिया जाता है। दूसरा लाइट बल्ब है। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है और ये फिर लाइट एनर्जी में भी चेंज हो जाती है और इसको हम यूज़ में लेते हैं, लाइट के लिए ही यूज़ में लेते हैं। इसमें एक फिलामेंट होता है और जैसे ही करंट इसमें पास होता है तो ये फिलामेंट गर्म होना स्टार्ट कर देता है और इसकी वजह से ग्लो भी करता है और लाइट एनर्जी बन जाती है। दूसरा फूड, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी बैटरी है, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से सेल्स में केमिकल रिएक्शन होती हैं और ये मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो गया ये। और हीटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसकी जो कॉइल होती है, हीटर की जो कॉइल है, ये कॉइल हीट एनर्जी बनाती है, मतलब ये गर्म हो जाती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके स्टूडेंट्स।